आज हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1947 के बारे में। विजेंद्र सिंह स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा ताकि परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर प्रकाश डाल सकें और आपके लिए काम आसान हो जाए। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, यानी ब्रिटिश शासन समाप्ति की घोषणा थी। इसके बाद उत्तरदायी शासन भारत के हाथों में सौंप दिया जाएगा। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया और भारत के विभाजन की बात कही, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, भारत के विभाजन चाहती थी। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। तो इसकी डेट आती है, और जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ तो कौन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। जो माउंटबेटन योजना थी दोनों ने स्वीकार कर लिया। तो इस तरह भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी, आइए हम इन बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। पहला है कि भारत में ब्रिटिश राज की समाप्ति हो जाएगी और 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। भारत का विभाजन हो गया, दो स्वतंत्र डोमिनियन यानी उपनिवेश में बदल गया। संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सर्जन हो गया, यानी दो राष्ट्र बन गए। भारत से विभाजित हो गया पाकिस्तान और भारत, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी, यानी वो चाहे तो रह सकते ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में और चाहे तो वो अलग हो सकते हैं। तीसरा, वायसराय का पद इसमें समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सर्जन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश ताज को करनी थी। ब्रिटेन की सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होना था। चौथा, दोनों डोमिनियन जो राज्य थे उनको अपनी संविधान सभा को अपने देश का संविधान बनाने के लिए किसी भी शक्ति दे दी गई। सभाओं को यह भी शक्ति दी गई वो ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती हैं, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं ने यह शक्ति प्रदान की कि संविधान का निर्माण और कार्यान्वित होने तक अपने अपने क्षेत्रों में विधानसभा बना सकते हैं, यानी जब तक संविधान बने जब तक वो विधानसभा संविधान का काम करेगी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद के पारित हुआ